नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डेली डिस्पैच चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय स्टार्टअप और वैज्ञानिकों को चैलेंज किस हद तक जा सकता है। इसे किसी देश ने सोचा भी नहीं था और भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्टार्टअप खड़े कर दिए हैं जिससे चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों के पसीने छूटने लगे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले कुछ वेपन्स के बारे में, जिन्हें डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया जा चुका है। जहां एक खबर चर्चा में बनी हुई है कि भारत की ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर इंडियन डिफेंस में आधुनिक तौर पर प्रयोग होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज को स्वदेशी तौर पर विकसित कर लिया है। और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तौर पर मॉड्यूलर ब्रिज का डेवलप किया जाना, यह भारत के लिए एक नई कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो जर्मनी ने भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद करके भारत को डिफेंस मामले में जो पीछे करना चाहते हैं, वहीं अब भारतीय कंपनियों की सफलता को देखकर उनकी भी बोलती बंद हो चुकी है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तौर पर मॉड्यूलर ब्रिज बनाए जाने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी भी स्टार्टअप को अपनी ईगो पर ले लें तो उस सेक्टर में भारतीय कंपनीज को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हाल ही में डिफेंस सेक्टर में भारतीय कंपनी डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एलएनटी ने मिलकर डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चर तक इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी पर मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप कर लिया है। और यह मॉड्यूलर ब्रिज डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इंडियन डिफेंस को काफ़ी समय पहले से ही थी। देखिए, अगर मॉड्यूलर ब्रिज की बात की जाए तो यह एक मैकेनिकल रूप से लॉन्च किया गया सिंगल स्पैन और पूरी तरह से डेक वाला 46 मीटर का असल्ट ब्रिज है। यानी कि यदि इस पर बमबारी भी कर दी जाए तो भी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कि बेसिकली इंडियन आर्मी को नहरों और खाइयों जैसी बाधाओं को आसानी से पार करने में सक्षम बनाता है। यह भारतीय सेना के इंजीनियरों की महत्वपूर्ण ब्रिजिंग क्षमता को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि यह पुल अत्यधिक गतिशील और मजबूत होने के साथ साथ त्वरित तैनाती और रीअसेंबल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो मशीनीकृत परिचालन की तेज़ गति वाली प्रकृति के अनुरूप हैं। यानी कि इससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर जो मॉड्यूलर ब्रिज डेवलप किया है, इसे पूरी तरह से इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। इसमें किसी भी दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले एक भी इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी कंपोनेंट का यूज नहीं किया गया है, बल्कि इसमें यूज होने वाले सभी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया हैं। जहां भारत का पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप करना भारत के लिए एक गर्व की बात है। हालांकि अभी भारत की कंपनियों ने इसे डेवलप करने की शुरुआत की है, जबकि आने वाले 4 सालों के भीतर इसी तरह 41 सेट और मॉड्यूलर ब्रिज इंडियन डिफेंस के लिए डेवलप किए जाएंगे। लेकिन यदि दूसरों देशों से मॉड्यूलर ब्रिज बनाने के ऑर्डर रिसीव होते हैं तो इसी बीच इनको भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फिलहाल इंडियन डिफेंस सेक्टर में मॉड्यूलर ब्रिज शामिल हो जाने के बाद इंडियन आर्मी के लिए यह गेम चेंजर साबित होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से हम इंडियन डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले हथियारों को ज़्यादातर फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों से खरीदते हैं, जहां हम अभी तक छोटे वेपन से लेकर बड़े हथियारों तक के लिए इन्हीं देशों पर डिपेंडेंट थे। लेकिन लगभग पिछले 4 सालों से भारत की डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन और एलएनटी ने मिलकर इंडियन डिफेंस में यूज होने वाले वेपन्स, मिसाइल, टैंक्स और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे आज भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है
कि भारत में मौजूद ज़्यादातर वेपन्स, मिसाइल, एयरक्राफ्ट और टैंक्स भारत ने स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन से लेकर डेवलप कर लिए हैं। और देखा जाए तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी इस समय दूसरे देशों में बढ़ रहा है। जहां हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसमें यह बताया गया कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह इस समय 16,000 करोड़ को टच कर चुका है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है वह आने वाले 4 सालों में यानी कि 2028 तक 3 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाएगा, जिसके साथ साथ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी 500 करोड़ के करीब होने वाला है। यहाँ तक कि अर्जुन मार्क एवं टैंक्स को बनाने का ऑर्डर भी अफ्रीका से भारत को रिसीव हो चुका है, जिसमें भारत अफ्रीका के लिए 118 अर्जुन मैन बैटल टैंक्स बना रहा है। और अभी तक इसमें जर्मनी के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जर्मनी ने इसके इंजन को देने से मना कर दिया। फिलहाल भारत की DRDO और L&T ने इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ता देख जर्मनी ने अर्जुन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन भारत को देने से मना कर दिया, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पीछे चली जाए और दूसरे देश डिफेंस इक्विपमेंट जर्मनी से ही खरीदें। लेकिन जर्मनी ने भारत के खिलाफ जो चाल चली थी उनकी यह चाल भी फेल हो चुकी है और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पीछे जाने के बजाय और भी आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि अभी तक इंडियन डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज फ्रांस से खरीदे जा रहे थे, क्योंकि फ्रांस भी डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसर माना जाता है। लेकिन भारत ने जो मॉड्यूलर ब्रिज डेवलप किया है वह पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर आधुनिक रूप से डिजाइन किए गए हैं, जो फ्रांस से खरीदे जाने वाले मॉड्यूलर ब्रिज से पूरी तरह डिफरेंट हैं। और इसकी सर्वाइवल और क्षमता फ्रांस से खरीदे जाने वाले मॉड्यूलर ब्रिज से कहीं ज़्यादा है, जिससे इंडियन आर्मी इसे लंबे समय तक और कठिन से कठिन सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकती है। और इसलिए जो देश अभी तक मॉड्यूलर ब्रिज फ्रांस से खरीदते थे उन देशों की तरफ से भारत को मॉड्यूलर ब्रिज बनाने के ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका रूस से टैंक्स को खरीदता था, लेकिन भारत में बने अर्जुन बैटल टैंक्स जब खेमे में शामिल हुआ तो अफ्रीका ने रशिया टैंक्स की बजाय इंडियन अर्जुन टैंक्स को बनाने का ऑर्डर दे दिया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मॉड्यूलर ब्रिज बनाने का भी ऑर्डर बड़ी संख्या में इंडियन ऑर्गेनाइजेशन DRDO को रिसीव होने वाला है। इसके अलावा एक खबर निकल कर आई है कि भारत के DRDO ने जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है उसे अरब देश भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अरब देशों के पास सुखोई 30 फाइटर जेट मौजूद है, जिनमें आसानी से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंस्टॉल किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अब भारत डिफेंस इंडस्ट्री में उन देशों को टक्कर देने वाला है जो अभी तक भारत के डिफेंस इंडस्ट्री में एक्टिव ना होने का फ़ायदा उठा रहे थे। बाकी आप लोग मॉड्यूलर ब्रिज डेवलप करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और भारतीय वैज्ञानिकों के ज़बरदस्त कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।